हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आप देख सकते हैं यह राजस्थान हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन जो कि है 27 तारीख का। बट मैं आज 1 तारीख को डाल रही हूँ क्योंकि आज से ही जो ये फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो आरजेएस के आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 44 पोस्ट हैं। इस वीडियो में हम आपसे सारी बात करेंगे, इससे क्या सिलेबस है, कैसे कवर करना है, इससे रिलेटेड सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर है आवेदन करने की समय सीमा, मतलब आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरा 1 महीना आपके पास है। आप आराम से फॉर्म फिल करिए और लास्ट डेट का प्लीज़ इंतज़ार ना करें। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट इसमें देखिए मेंशन नहीं करी गई है, तो वो आपको बाद में ही पता लगेगी। फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए 1500 रुपये है। यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं। आगे अगर हम इसमें बात करें इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो देखिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो तो सबको पता ही है कि एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, पर इसमें बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं कि हम लास्ट सेमेस्टर में हैं तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं, तो लास्ट सेमेस्टर वाले भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट आप जब मेंस एग्ज़ाम देंगे तब तक आपके पास आपकी डिग्री हो जानी चाहिए। आपके पास आ जाए तो आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एज आपको पता ही है सबको कि 21 से लेकर 40 ईयर तक आप इसे फिल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन है अपने अपने अकॉर्डिंग, जो जिस कैटेगरी में आता है वो देख सकते हैं। आगे अगर हम इसमें देखें तो ये रहा सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें आपको सबको पता है कि जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं वो 2 स्टेज में होते हैं, तो प्री और मेंस एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें पीछे हो गया है थोड़ा सा, ये रहा। ठीक है, आपको यहाँ पर जो प्री का एग्ज़ाम होगा वो आप सबको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेन सब्जेक्टिव है, इंटरव्यू है। ठीक है, तो प्री एग्ज़ाम में देखिए आपके हिंदी और इंग्लिश भी आता है इसमें, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और 70% जो वेटेज होगी वो लॉ के पेपर की होगी, 30% जो होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश का रहता है इसमें। ठीक है, 30% वेटेज, तो मतलब आपको स्ट्रॉन्ग क्या करना है, ज़्यादा लॉ और हिंदी इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी है तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ देखिए क्लियरली मेंशन है, ये बार बार ऊपर हो जा रहा है उसके लिए सॉरी, बट 1 मिनट जस्ट अ सेकेंड। ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मेंशन हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो आप आराम से पूरा जितना भी क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, वो आपकी ही गलती होगी अगर आप ओएमआर शीट में कुछ भी रॉन्ग में क्लिक गोला भर देते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सावधानी से करना है। ड्यूरेशन अगर हम देखें तो उसकी 2 आवर्स की है, मतलब आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। और इसमें अगर हम सब्जेक्ट को पूरा देखें तो देखिए लॉ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड जो वो होंगे जो मेंस एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, लॉ का वो सिलेबस होगा जो मेंस में आएगा। तो लॉ में हम देख लेते हैं मेंस में क्या दिया हुआ है, वही हमारा प्री में आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए लॉ पेपर 1 में दे रखा है, मतलब आपके जो प्री में आएंगे वो सब्जेक्ट्स हैं, सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए न्यू एक्ट्स भी इसमें आ रहे हैं, आपको ये न्यू एक्ट के साथ साथ पुराने एक्ट भी पूछ रहे हैं, और ये मेंस और प्री दोनों में ही आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से करने हैं। फिर आपका एविडेंस एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट हो गई, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्यूट हो गया, रेंट कंट्रोल है राजस्थान का। ठीक है, हिंदू लॉ में आपको पूरा सक्सेशन और मेंटेनेंस का पूरा होता है। ठीक, फिर राजस्थान कोर्ट फी है, राजस्थान का लैंड रेवेन्यू है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है राजस्थान का एक्ट है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और मॉमडन लॉ है। ठीक है, ये इतने सारे एक्ट जो हैं आपके आ रहे हैं पेपर फर्स्ट में, मेंस में आएंगे ये। ठीक है, और यही आपके प्री में आएंगे। अभी कुछ और एक्ट रह गए हैं, उसको देखते हैं। उसमें है भारतीय नागरिक, ये आप दो दो बार लिखा हुआ है पर आप इसको एक में काउंट करके चलना। और
इसमें अच्छा ये हो जाएगा कि देखिए आप तैयारी करेंगे ना तो पेपर 2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके अपने आप रेडी हो जाएंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें, उसके साथ साथ पुराना लॉ भी आ रहा है, ठीक है। भारतीय साक्षर नियम है तो एविडेंस भी आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता है तो आईपीसी भी आ रहा है, ठीक है। जिसका पुराना बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ नए एक्ट्स को देखना पड़ेगा, और पुराने उनके रेडी हैं ही तो उसमें थोड़ा सा टाइम उनका बच जाएगा। फिर जुवेनाइल जे एक्ट आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, प्रोविशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, और डोमेस्टिक वायलेंस वाला है, और द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस है, द सेक्शुअल हेरसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, राजस्थान एक्साइज एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, और जो लास्ट है इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड जजमेंट राइटिंग। ये तो खैर मेंस में है, बट जो ये जितने भी ये एक्ट इसमें लिखे हुए हैं लॉ के पेपर 1 और 2 में, ये सब आपके प्री में आएंगे, ठीक है। और आपके साथ में क्या आएगा, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ देख लीजिए शब्द रचना है, उसमें संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, समास। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक 10th लेवल की एक कोई भी हिंदी की अच्छी सी बुक ले सकते हैं, उससे आप तैयारी कीजिए। सिर्फ एक बुक को लीजिए, उससे आप बार बार उस चीज़ को पढ़िए, तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और किसी एक बुक को करिए, ये नहीं है कि इसने बोला ये अच्छी है तो ये भी ले ली वो भी ले ली। एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक बार अलग अलग पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़िए, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आप अच्छे से एग्ज़ाम को निकाल भी पाएंगे, ठीक है। ऐसे ये जो जितनी भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं वो सब बहुत कॉमन है और सब एक ही बुक में आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। तत्सम तद्भव हैं और पर्यायवाची विलोम, ये सब आपको ना आराम से किसी भी बुक में मिल जाएंगे। वाक् शुद्धि है, वाक्य की रचना है, और विराम चिन्हों का प्रयोग है। कुछ कुछ टॉपिक तो देखिए बहुत इजी हैं, आप आराम से उन्हें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखिए टेंसेज है, आर्टिकल्स हैं, वर्ब्स है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, और सबऑर्डिनेशन है, स्पीच है, मॉडल्स हैं, और एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है। इनकी हिंदी और इंग्लिश वाले जो पोर्शन है इसकी वेटेज जो पेपर में रहेगी वो 30% रहेगी, और जो आपको मैंने बताया है लॉ का उसकी जो वेटेज है वो 70% रहेगी, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका ये आएगा, ठीक। 100 नंबर का ये आएगा और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अच्छी तैयारी के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर के आरजीएस के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन अब तक आए हैं। उसके साथ साथ आप नए जो एक्ट हैं बीएनएस और बीएनएसएस उसको भी आप साथ में लेके चलें और अपनी तैयारी करें। अभी देखिए डेट खुली नहीं है, पर फिर भी आप ये मान के चलिए 1 से 2 महीने का समय आपके पास होगा, ठीक है। आगे इसमें देख लेते हैं हम, ऐसा भी और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, इतना ही है इसमें। और आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। और उसको फॉर्म फिल करने के लिए जो आपको लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस तैयारी में लग जाइए। और आई होप आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो। अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।